एक गांव में चिंटू नाम का लड़का अपने खेत पर काम कर रहा होता है और वह खेत पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है। तभी अचानक उसके खेत पर सामने से कोई जंगली सूअर आता है और उसके खेत को नुकसान करने लगता है। चिंटू बड़े ही गुस्से में उसको भगाने की कोशिश करता है, पर वो जंगली सूअर वहाँ से भागता नहीं और चिंटू पर गुस्सा करने लगता है बहुत जोरों जोरों से। चिंटू जैसे ही अपनी लात बताता है, वो जंगली सूअर पीछे की ओर मुड़ने लगता है और जंगल की ओर भागने जाने की कोशिश करता है। चिंटू उसके पीछे चला जाता है और उस जंगली सूअर का पीछा करते करते घने जंगल की ओर जाने लगता है। वो सूअर रुकने का नाम ही नहीं लेता। चिंटू कुछ बोलती है, उसके पीछे चला जाता है और काफी ज्यादा घने जंगल में चिंटू खो जाता है। चिंटू आग को चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखाई देता है आसपास, और चिंटू रोने लगता है खूब मदद के लिए। तभी अचानक सामने से एक लोमड़ी आती है, उससे बोलता है, अरे बच्चा, तुम कौन हो? मेरा नाम चिंटू है और मैं इस जंगल में खो गया हूँ। क्या तुम मेरी मदद? जी हाँ, बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मेरा नाम चिंकी है, तो मेरी मदद ज़रूर करना। और वह गिलहरी चिंटू को लेकर जंगल की ओर जाने लगती है। तभी अचानक सामने से चिंटू की नदी पड़ती है और वह दोनों नदी को पार करने लगते हैं। चिंटू तैरकर नदी को पार कर लेता है और वह गिलहरी भी। अब वह जंगल की ओर और ज़्यादा घने जंगल की ओर जाने लगते हैं। चारों तरफ कुछ नहीं दिखाता है। कहीं तुम मुझे गलत रास्ते तो नहीं ले जा रही? अगर एक गलत रास्ता सही रास्ता गलत, कहीं तुम मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रही? अरे नहीं, ये रास्ता तो मुझे सही लगता है। तो फिर ठीक है, चलो कुछ आगे की ओर चलते हैं। अगर घर का रास्ता मिल गया तो वहीं से घर चला जाऊंगा। जी हाँ, मुझे तो लगता है ये रास्ता सही है। अरे रास्ता तो मुझे यही लग रहा है, लगता है आगे की ओर जाकर देखना पड़ेगा हमको। और वह गिलहरी और चिंटू आगे की ओर जाने लगते, एक घने जंगल की ओर जाने लगते हैं। चिंटू को कुछ पता नहीं होता है कि हम लोग घर की ओर जा रहे हैं या फिर जंगल की ओर। दोनों थक से जाते हैं। चिंटू को बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है और चिंटू एक जगह पर बैठ जाता है। तभी अचानक सामने से एक जंगली भेड़िया आ रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक लगता है। चिंटू थक जाता है और एक बड़े से पत्थर के नीचे बैठ जाता है। वह जंगली भेड़िया उनके पास आने लगता है। चिंटू का सर चकराने लगता है। चिंटू उसके लिए लात बताता है। बस इतनी बात होकर चिंटू को वो जंगली भेड़िया रास्ता बताने की बात करता है और वो अपने साथ में चिंटू और उसकी दोस्त गिलहरी को साथ में ले जाता है और वह आगे की ओर बढ़ने लगती है। चिंटू को बड़ा ही दुख होता है कि कहीं ऐसा ना हो ये जंगली भेड़िया दगा कर दे, और वह आगे जाने लगते हैं जंगल की ओर। और वह भेड़िया बहुत चालाक भेड़िया चिंटू को रोक देता है और उससे बोलता है, और बस इतना कहकर चिंटू को वहीं पे खड़ा रखता है और वह जंगली भेड़िया जंगल की ओर जाने लगता है। जंगल का शेर, जो कि जंगल का राजा, गुफा के अंदर खड़ा होता है और वह चालाक भेड़िया शेर की ओर पहुंच जाता है। शेर के पास वह जंगली भेड़िया बस इतना ही कह के शेर को अपने साथ ले जाता है, जो कि चिंटू और उसकी दोस्त गिलहरी को खाने के लिए। बड़ा ही चातुर। और वह शेर और जंगली भेड़िया जाने लगते हैं। जैसे ही चिंटू उन शेर को जंगली भेड़िया को देखता है, वो बहुत डरने लगता है, उसका सिर चकराने लगता है।
और शेर चिंटू पर हमला कर देता है। उसकी दोस्त गिलहरी और चिंटू भागने लगते हैं। शेर और भेड़िया उसका उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ता और उनके पीछे लगा रहता है। चिंटू और उसकी दोस्त गिलहरी निकल जाती है। शेर रुक जाता है और चिंटू और उसका दोस्त गिलहरी घर की ओर जाने लगती है और चिंटू अपने घर पर पहुंच जाता है। चिंटू से बोलता है तुम अपने घर जाओ। वह गिलहरी घर की ओर जाने लगती है।